परिंदों की ना आने की एक तो जो ये विंड प्रोजेक्ट जो लगा है झुमपीर से कोटड़ी से लेके गुज्जो तक, परिंदों का जो रूट है वो बंद हो गया है। दूसरा सबब ये है कि परिंदों का जो शिकार हो रहा है, जो आते हैं थोड़े, वो भी जाल के जरिए खत्म हो जाते हैं। हम लोग कराची से स्पेशली परिंदे देखने के लिए आते हैं यहाँ पर, लेकिन इस बार तो कोई परिंदों का नामो निशान नहीं, तो खुद को अकेला फील करते हैं। साइबेरिया की बर्फानी हवाओं और 7 समंदरों का कठिन सफर तय करके हजारों मील की मुसाफत की थकन उतारने जब ये मेहमान परिंदे केंजर झील पहुंचते थे तो यहाँ की मौजें इनका इस्तकबाल करती थीं। मगर अफसोस, इस बार जनवरी का सूरज तो तलू हुआ, लेकिन इन परों की सरसराहट गायब है। केंजर झील को अपना मस्कन बनाने वाले याबी मेहमान परिंदे अब इस झील से रूठ चुके हैं। इन्हें रूठने पर किसने मजबूर किया? क्या वो काला जहर जो फैक्ट्रियों से निकलकर केंजर झील के रगों में उतारा जा रहा है और मीठे पानी के जखायर को खत्म कर रहा है, या वो डिजिटल शिकारी जो आवाजों का फरेब देकर इन मेहमान परिंदों की जिंदगियों का सौदा कर रहे हैं? केंजर झील की मानद पड़ती रौनकों पर ये ठट्ठा से नुमाइंदा 92 न्यूज मोहम्मद मेमन की खसूसी रिपोर्ट देखें। जनवरी का महीना और केंजर झील का ये वैरान मंजर देखकर यकीन नहीं आता कि ये वही झील है जहाँ कभी आबी मेहमान परिंदों का मेला लगा रहता था। साइबेरिया से आने वाले ये मुसाफिर परिंदे अब केंजर की सतह पर उतरने से कतराते हैं। वो परिंदे जो कभी यहाँ के बेताज बादशाह थे, अब इंसानी बेहिसी और बदलते हालात की वजह से यहाँ से मुंह मोड़ चुके हैं। उसकी वजह ये परिंदों की ना आने की एक तो जो ये विंड प्रोजेक्ट जो लगा है झुमपीर से कोटड़ी से लेके गुज्जो तक, परिंदों का जो रूट है वो बंद हो गया है। दूसरा सबब ये है कि परिंदों का जो शिकार हो रहा है, जो आते हैं थोड़े, वो भी जाल के जरिए खत्म हो जाते हैं। पहले जब आते थे तो सर्दियों में या परिंदों के ढेर लगे रहते थे, लेकिन इस बार हम लोग कराची से स्पेशली परिंदे देखने के लिए आते हैं यहाँ पर, लेकिन इस बार तो कोई परिंदों का नामो निशान नहीं, तो खुद को अकेला फील करते हैं। इस वीरानी का सबसे बड़ा मुजरिम वो सनती फुजला है जो कोटरी और नूरियाबाद की फैक्ट्रियों से निकलकर मुसलसल केंजर झील में शामिल हो रहा है। ये केमिकल ज़दा जहरीला पानी न सिर्फ आबी हयात बल्कि मीठे पानी को खत्म कर रहा है, बल्कि इन मेहमान परिंदों के लिए मौत का जाल बन चुका है। जब पानी ही जहरीला हो जाए तो बका की तलाश में आने वाले ये मुसाफिर परिंदे यहाँ कयाम कैसे करें? आलूदगी का ये तूफान जूं का तूं बरकरार है और कोई पुरसाने हाल नहीं। एक तो ये विंड पावर बिजली घर लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े खंभे हैं, लोग परिंदे आते हैं तो उसमें टकरा जाते हैं। दूसरे जो है मुकामी लोग हैं सुनेरी के और उसके अड़ोस पड़ोस के, उन्होंने गाँव लगाए हुए जाल, उसकी वजह से जो है परिंदे बहुत कम हो गए और उन्होंने टेप मेप लगा रखे हैं और तफरी पॉइंट है, लोग आते हैं, घूमने वाले आते हैं, वो भी जो है यहाँ पे बोट वोट लेके जाते हैं, शिकार करते हैं, तो उसकी वजह से परिंदों की बहुत कमी हो गई। विंड पावर की वजह से और कस्टमर जो आते हैं उसकी वजह शोर शराबा बोर्डिंग वालों की वजह से समझ नहीं आता। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि अब शिकारियों ने जदीद टेक्नोलॉजी को भी फरेब का जरिया बना दिया है। झील के सनाटों में टेप रिकॉर्डर के जरिए परिंदों की अपनी ही रिकॉर्डेड शुदा आवाजें गूंजती हैं। अपने हम जिनसों की पुकार समझकर जैसे ही ये मासूम परिंदे झील पर उतरते हैं, पहले से बिछे हुए जाल में इनका मुकद्दर बन जाते हैं। ये धोखाधड़ी इन मेहमानों को केंजर से दूर धकेलने की एक बड़ी वजह है। फजा में नस्ब विंड पावर प्लांट्स के देवकल ब्लेड्स और इनका शोर भी इन परिंदों के कुदरती रास्तों में बड़ी रुकावट बन चुका है। मशीनों की इस गूंज ने केंजर झील का वो फितरी सुकून छीन लिया है जो इन महाजर परिंदों की अव्वलीन जरूरत था। माहौलियाती तब्दीली की वजह से भी जो है एनवायरमेंट चेंज है, उसकी वजह भी है, परिंदों की आमदरफ्त में कमी हुई है। इसके अलावा जो झुमपीर विंड पावर है, ये भी एक वजह है जिससे परिंदों की आमद में बहुत ज़्यादा कमी हुई है। इसके अलावा केंजर झील में पहले घास हुआ करती थी, परिंदों की खाद खुराक, अभी वो भी तकरीबन आपको केंजर झील में वो भी घास भी नज़र में नहीं आएगी, जिसकी वजह से परिंदों की आमद में कमी हुई। पानी जैसे इंडस्ट्रीज का कोटड़ी में से जैसे इसमें दाखिल हो रहा है, हमने तो ये सुना है कि उसकी वजह से ज़्यादा जो है घास वहाँ पर नहीं हो रही। तरक्की की कीमत अगर फितरत की तबाही है तो ये सौदा बहुत महंगा है। केंजर की झील की ये खामोशी एक बड़े तूफान का पेश खैमा है। अगर आज इन जहरीले पानियों को न रोका गया और इन शिकारियों के हाथ न थामे गए तो केंजर झील की खूबसूरती की दास्तान सिर्फ किताबों तक ही महदूद रह जाएगी। वक्त आ गया है कि केंजर झील को सिर्फ एक पिकनिक पॉइंट न समझा जाए, बल्कि इसके असल वारसों यानी मेहमान परिंदों को इनका हक वापस दिलाया जाए। कैमरामैन अली हसन जाखरों के साथ मोहम्मद मेमन, 92 न्यूज, ठट्ठा।